4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है 2,14, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है किसी लीनियर इक्वेशन का जो 2 वेरिएबल्स में हो, जिसमें x आपका फर्स्ट होगा और ये सेकेंड y कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट से जब 2 लाइंस पास कर रही है इस तरीके से, तो इनकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या बनेगी, x + y = 16। मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी है x + y = 16, तो ये क्या सही है या नहीं है। देखिए x को अगर हम यहाँ 2 पुट करें, x + y = 16, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू करते हैं 14, तो ये कितना हो जाएगा 16, जो राइट हैंड में है। तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन होगी वो। तो इसको हम दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, x + y - 16 = 0। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे, क्या होगा 2x + y = मैंने क्या लिखा है 2x + y। इसका मीन्स क्या होगा कि 2 × 2 = 4 + 14, मतलब x आपका कितना है 2 है, तो यहाँ क्या बनेगा 2 × 2 प्लस y लिखा है मैंने, तो क्या बन जाएगा ये 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4 + 14 यानी कि 18। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 2x + y - 18 = 0। इसी तरीके से हम इस पॉइंट से पास होने वाली कई लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इस तरह की कितनी लाइनें होंगी और क्यों होंगी। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैनी इनफाइनाइटली लाइंस पास कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कई सारी लाइंस हम स्ट्रेट लाइन इससे पास करा सकते हैं एक पॉइंट से। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स की बात करेंगे तो वहां ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं, और जितनी लाइनें पास करेंगी उतनी ही इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ सिर्फ 2 की पूछा था तो हमने 2 इक्वेशंस बना के दे दी। तो इसमें हम लिखेंगे many infinitely lines are passes through 2,14। Next question number 3. If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। एक इक्वेशन दे रखी है थर्ड पार्ट में 3y = ax + 7। अब एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो ग्राफ पर इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी ये लाइन होगी इस तरीके से, इसको लिख सकते हैं 3y = ax + 7, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3,4। ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। जब ये 3,4 कोऑर्डिनेट पॉइंट इस लाइन पर है तो इसका एक सॉल्यूशन भी होगा। अब सॉल्यूशन होगा तो x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हाँ लिख सकते हैं पासिंग थ्रू 3,4, देन पासिंग लिखिए या लाई लिखिए, बात तो एक ही।
क्वेश्चन में बोला है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब पास करेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, पासिंग थ्रू दिस। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और y की वैल्यू पुट करेंगे 4, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। नाउ 3 इंटू y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4 इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू कितनी है, 3। ax क्या हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस 7, इन दोनों का इंटू करेंगे 12 हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का इंटू करेंगे 3a प्लस 7। नाउ 7 को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। ये प्लस की वैल्यू है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 5 इक्वल टू 3a। इसको हम दूसरे तरीके से 3a इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। तो इसको ये लिख देंगे, उसके बाद क्या होगा कि 3 को हम राइट हैंड में ले लेंगे, a की वैल्यू चाहिए ना, तो a को सेपरेट कर लीजिए, इनटू में जो वैल्यू है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी 5/3। ये एक a की फाइनल वैल्यू होगी और यही इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x किलोमीटर। टैक्सी के द्वारा हमें जाना है, ठीक है। और टैक्सी टोटल किराया कितने लेती है, x किलोमीटर का 22 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर का कितना लेती है, यहाँ से यहाँ तक हम मान लें, ये टोटल हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, और ये कितना रह जाएगा, टोटल में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा x माइनस 1 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर का कितना किराया देना होता है, 8 रुपीज। बाकी रिमेनिंग, अब डिस्टेंस कितनी बचेगी 1 किलोमीटर को निकालकर, x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो हमें 8 रुपीज देना ही देना है। टोटल डिस्टेंस x है, x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 डिस्टेंस का किराया कितना लगेगा, 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस आप कवर करोगे उसमें 5 का इंटू कर देंगे 1 किलोमीटर को छोड़कर। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी इसमें, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर इक्वल टू 8 रुपीज एंड फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपीज हो गया। अब डिस्टेंस रह गई x माइनस 1। x माइनस डिस्टेंस में 1 किलोमीटर के 5 रुपए देने होते हैं, 2 के देने होते हैं 10 रुपए और 3 के देने होते हैं 15 रुपए। रिमेनिंग डिस्टेंस में 5 का इंटू कर देंगे, 5x माइनस 5, ये 1 किलोमीटर का हो गया और ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या किराया हो गया। अब टोटल फेयर कितना दे रखा है,
5 रुपीज। अगर हम इस फर्स्ट किलोमीटर की किराया और इसको ऐड कर लें तो भी तो ये टोटल ही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर का किराया प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का किराया कितना होना चाहिए, y के ऊपर। यहां देखिए 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा प्लस 5x इक्वल टू y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल। y को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड में नहीं। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले x को 0 पुट करेंगे फिर y को 0 पुट करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, पुट x इक्वल टू 0 तो 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 5 इंटू 0 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा। माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, वाई कितना आ गया 3। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या बनेगा, x 0 और y 3। अब सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे y को 0 पुट करके, 3 टर्म है ना तो इसमें y को 0 रख सकते हैं। तो देखिए 5x माइनस y को लिखेंगे 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या बनेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3, इस 3 को राइट हैंड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। और x इक्वल टू माइनस 3/5 होगा, इनटू वाली वैल्यू डिवाइड में पहुंच जाती है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.6, इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.6। तो यहाँ b कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू माइनस का 0.6 y की वैल्यू कितनी थी 0। अब इस ग्राफ को ड्रॉ बना लेते हैं, ग्राफ पे इसको शो कराएंगे। ये y एक्सिस हो गई, y एंड y डैश, इधर x डैश और इधर x। ये 0 पॉइंट y पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3, और x एक्सिस पर 1 2 इतना ही रखते हैं, इधर -1 -2 इधर -1। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,3, x की वैल्यू 0 है, y है 3, y 3 कहां पर होगा, यहाँ पर। ये a कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 0,3 एंड b कोऑर्डिनेट पॉइंट कहां होगा -0.6,0। तो x एक्सिस पर माइनस में वैल्यू किधर होगी, इस साइड में। 1 तो है नहीं, 0 से छोटा है, 1 से छोटा है मींस 0.6। तो यानी कि इनका मिड पॉइंट से 1 और 0 के मिड पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट में, यहाँ कहीं आपका क्या पॉइंट हो जाएगा B, माइनस का 0.6,0 इसको मार्क कर देंगे। फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा।